कालू कव्वे की पानी पूरी। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी बिल्कुल ही स्वादिष्ट और सस्ती पानी पूरी। आ जाओ पानी पूरी खाओ और सस्ते में खाओ। तोती बहन, देखो पानी पूरी वाला। चलो एक बार हमें भी चक्कर देखनी चाहिए, कैसी बनी है उसकी पानी पूरी। हाँ चिड़िया बहन, चलो मेरा भी आज पानी पूरी खाने का बहुत ही मन था। चलो एक बार उसकी पानी पूरी चक्कर देखते हैं कैसी बनी है। और तोती और चिड़िया दोनों ही कालू कव्वे के ठेले पर पहुंच जाती हैं। भैया कालू, जरा हमारे लिए भी एक पानी पूरी का प्लेट लगाना। अरे चिड़िया रानी, बस एक ही प्लेट है? आपको तो 2 प्लेट खानी चाहिए। बहुत ही स्वादिष्ट पानी पूरी है, एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। अच्छा तो कालू भैया, ऐसी बात है तो जरा लगाना आप 2 प्लेट। अभी रुको चिड़िया रानी, अभी रुको, मैं अभी लगाता हूँ आपके लिए इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी, बहुत ही स्वादिष्ट पानी पूरी। और चिड़िया और तोती जब कालू कव्वे की पानी पूरी खाती है तो उनको बेहद स्वादिष्ट लगती है। भैया कालू, आपकी पानी पूरी तो बड़ी स्वादिष्ट है, ऐसा क्या मिलाते हो आप इनमें? अरे चिड़िया रानी, पूरे जंगल में कोई भी मेरी जैसी पानी पूरी नहीं बनाता पाएगा। मेरी पानी पूरी बेहद स्वादिष्ट है। अरे कालू भैया, जरा एक बहुत ही तीखी पानी पूरी बनाकर मुझे देना, मुझे बेहद स्वादिष्ट लगी आपकी पानी। अरे बस इतनी छोटी सी बात तोती बहन, अभी बनाता हूँ आपके लिए बेहद स्वादिष्ट पानी पूरी, बिल्कुल ही तीखी लाल मिर्च से। और जब तोती और चिड़िया उस तीखी पानी पूरी को चखती है तो उनके मुंह से आग निकलने लगती है। कालू भैया, इतनी तीखी पानी पूरी आपको किसने कहा था बनाने को? इसने तो मेरा मुंह ही जला दिया सारा। अरे चिड़िया बहन, ये तोती ने ही तो कहा था, और मैंने तो बहुत ही स्वादिष्ट पानी पूरी बनाई थी, बिल्कुल ही तीखी मिर्च से। अरे कालू भैया, आप ऐसा करो, मुझे ना मीठा पानी ही दे दो पानी पूरी का, मेरे तो मुंह जल गया आज तोती की वजह से। अरे चिड़िया बहन, मैं पानी तो दे दूंगा, पर उसके तो एक्स्ट्रा रिचार्ज लगेगा, उसके 20 रुपए अलग से लगेंगे चिड़िया बहन। हाँ, जो भी लेना आपको ले लेना, लेकिन जल्दी जल्दी मुझे मीठा पानी पिला दो, मेरा मुंह जल रहा है कालू भैया। और चिड़िया रानी जल्दी से जल्दी मीठा पानी पीती है। भैया कालू, कितने पैसे हुए? देखो तोती बहन, 30 रुपए तो प्लेट के, पर प्लेट के, और 20 रुपये एक्स्ट्रा पानी पीने के, टोटल 50 रुपये हो गए तोती बहन और चिड़िया रानी आप दोनों के। अरे कालू भैया, 20 रुपए की प्लेट है पूरे शहर में, हम तो हर जगह चक्कर देख रहे हैं पानी पूरी, और आप हमसे 30 रुपए ले रहे हो। अरे चिड़िया बहन, मेरी पानी पूरी पूरे शहर में फेमस है, और मैं तो 30 रुपए ही लेता हूँ, और जल्दी जल्दी मेरे पैसे दे दो चिड़िया रानी। ये तो सरासर धोखेबाजी है कालू भैया, पहले तो हमें नमक मिर्च का पानी देते हो और उसके बाद 30 रुपए प्लेट भी लेते हो, ये तो सरासर तुम धोखेबाजी कर रहे हो कालू भैया। अरे चिड़िया रानी, वो तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, मेरी पानी पूरी पूरे शहर में फेमस है, और मेरे जैसी पानी पूरी कोई नहीं बनाता होगा। वो तो हमें पता चल गया कालू भैया, कैसी बनाते हो, आज के बाद तो मैं तुम्हारे ठेले का कभी मुख ना देखूं। चलो तोती बहन। ही पागल, आज तो मुर्गी हाथ में लगी थी, वो भी 2-2, कितनी पागल थी। बस भगवान से यही दवा करो, ऐसे ही ग्राहक हर रोज मेरे ठेले पर भेज दिया करो, और है ना, ऐसे ही मैं उनसे ठगता रहूंगा। कालू जी आप आ गए? कैसा रहा आज आपका काम धंधा? बस पूछो ना काली कवि, आज है ना, मैंने 2 ग्राहकों को ठगा। पहले तो उनको तीखा पानी दिया, उसके बाद 30 रुपए की एक प्लेट लगाई, और जबकि 20 रुपए की थी वो प्लेट है। अरे कालू जी, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको, अच्छी बात नहीं होती। तो बड़ी भोली है काली कवि, दैट इज बिजनेस। अगर मैं बिजनेस नहीं करूंगा और हमारे पास कोई पैसा नहीं रहेगा, और हमको भूखा मरना पड़ेगा काली कवि, समझने का प्रयास करो। कालू जी, आपसे एक बात करनी थी, मना तो नहीं करोगे ना? बताओ कालू कवि, आज मेरा मूड बहुत ही अच्छा है, तुम जो कहोगी मैं तो हर एक बात मानूंगा। मैं घर पर बोर हो जाती हूँ जी, आप है ना मुझे अपने ठेले पर ले जाया करो ना।
और मैं भी आपके साथ पानी पूरी बिकवाने में आपकी मदद किया करूंगी। अरे नहीं कालू कभी, तुम घर पर ही रहा करो, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ रही तो तुम्हारी कारण मेरे ग्राहक भाग जाएंगे। अरे कालू जी, आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैं बहुत ही शांत स्वभाव की हूँ, और है ना, मैं ग्राहकों को आपके पास लाने में बहुत मदद करूंगी, और आप उनको पानी पूरी बेचना। अगर ये काली कवि मेरे साथ वहां पर ठेले पर रही तो इसके गुस्से की वजह से सारे ग्राहक भाग जाएंगे। मुझे इसको यहीं पर घर पर ही रहने को कहना होगा। देखो कालू कवि, मैं तुझे बिल्कुल भी वहाँ अपने ठेले पर नहीं रख सकता, तुम्हें केवल घर पर ही रहना होगा। लगता है इस कालू कव्वे का किसी काली कवि के साथ चक्कर चल रहा है, तभी तो ये मुझे जाने से मना कर रहा है। लेकिन मैं भी अपनी जिद नहीं छोड़ूंगी और इसके साथ जाकर ही रहूंगी और उस काली कवि का जरूर पता लगाऊंगी। देखो कालू जी, आपको जो करना है वो करो, लेकिन मैं कल तुम्हारे साथ ठेले पर जाऊंगी तो जाऊंगी, मैं नहीं रुकूंगी घर पर। और ऐसा कहकर काली कवि सो जाती है। लगता है ये भाग्यवान नहीं मानेगी, ये मेरे साथ कल ठेले पर जाकर ही रहेगी। पर अब मैं क्या करूं? चलो मैं भी सो ही जाता हूँ, बाकी कल देखूंगा। और कालू कौवा भी सो जाता है। अगले दिन सुबह हो जाती है। तो कालू कवि, तूने क्या सोचा? क्या तुम मेरे साथ ठेले पर जा रही हो या नहीं जा रही? कालू जी, मैं तो पक्का जाऊंगी, मैं घर पर नहीं रहूंगी कालू जी। और इस प्रकार काली कवि कालू कौवे के साथ ठेले पर चली जाती है। पानी पूरी ले लो, ताजा ताजा और स्वादिष्ट पानी पूरी। आ जाओ, सस्ते में ले जाओ, बिल्कुल ही स्वादिष्ट पानी पूरी। कालू जी, आप तो बेहद स्वादिष्ट पानी पूरी बनाते होगे, जरा एक पानी पूरी मुझे बेचक कर दिखा दो, कैसी स्वादिष्ट पानी पूरी बनाते हो आप? हाँ काली कवि, जरूर दिखाता, पर अभी ग्राहक का टाइम है, पहले बोनी हो जाने दो, फिर चखाऊंगा आपको। थोड़ी देर बाद कालू कौवे को सुसु आती है। ओ काली कवि, मुझे ना सुसु आ रही है, तुम थोड़ी देर में ठेले पर बैठो, मैं अभी सुसु करके आता हूँ। और कालू कौवा सुसु करने लगता है। और कालू कौवे को देखकर उसकी पत्नी कहती है, छी 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 छी, देखो इस कालू कव्वे को कैसे खुले में सोच कर रहा, इसको तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। थोड़ी देर बाद कालू कौवा वापिस अपने ठेले पर आ जाता है। कालू भैया, जरा एक पानी पूरी तो चखाना, बेहद स्वादिष्ट पानी पूरी लग रही है आपकी। बिल्कुल कबूतर भैया, मैं अभी बनाता हूँ आपके लिए स्वादिष्ट पानी पूरी, बिल्कुल ही मीठी और तीखी पानी पूरी बनाऊंगा आपके लिए, पूरे शहर में कोई नहीं बनाता होगा मेरी जैसी पानी पूरी। अरे हाँ कालू भैया, पर ये नौकरानी कौन है? इसको झाड़ू पोछा लगाने के लिए रखा है क्या आज तुमने? कालू जी, ये कबूतर मोटी चोंच वाला मेरी बेइज्जती कर रहा है, ये मुझे नौकरानी कह रहा है, आप इसको बताओ कि मैं आपकी पत्नी हूँ। अरे हाँ काली कवि, मैं इसको अभी बता रहा हूँ, पर तुम है ना मेरे ग्राहक के साथ ऐसे बात मत करो। कालू जी, एक तो ये आप मेरी बेइज्जती कर रहा है और ऊपर से आप इसी के साथ दे रहे हो, आपको मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं है कालू जी। अरे कालू भैया, लगता है आपकी पत्नी तो गुस्सा हो गई। भाभी जी मुझे माफ कर दो, मैंने तो आपको पहचाना नहीं था और इसलिए मैं आपको नौकरानी समझ बैठा। चुप कर मोटी चोंच वाले, अब तो तू बोलना मत। अरे भैया कबूतर, तू इसकी बातों का बुरा मत मानना, आओ अब मैं तुम्हारे लिए पानी पूरी लगाता हूँ, बिल्कुल ही बेहद स्वादिष्ट पानी पूरी। रहने दो भाई कालू, मुझे नहीं खानी तेरे ठेले से पानी पूरी, मैं तो कहीं और खा लूंगा। पहले जुबान संभालना सिखा अपनी पत्नी को, कैसे बात कर रही है किसी ग्राहक से, ऐसे तो कोई भी तुम्हारे ठेले पर नहीं आएगा। हाँ जा जा, वैसे भी तेरे जैसों की कोई जरूरत नहीं है हमें, चला जा यहाँ से मोटी चोंच वाला, आ गया कहाँ से। अरे काली कवि, मैंने पहले ही कहा था तुम अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना, देखो तुम्हारी वजह से ग्राहक चला गया, ऐसे तो तुम मेरा ठेला बंद करवा दोगी। कालू जी, आपको तो बिल्कुल भी मेरी कदर नहीं थी, वो ना
मेरी बेइज्जती कर रहा था, मुझे नौकरानी कह रहा था कालू जी। चल छोड़ो काली कवि, अगले ग्राहक से ऐसे बात मत करना आगे से। और मैं अभी जा रहा हूँ सुसु करने, अभी आता हूँ 2 मिनट में। और कालू कौवा वहीं पर खुले में सुसु करने चला जाता है। और थोड़ी देर बाद एक काली कौवी ग्राहक वहां पर ठेले पर आ जाती है। अरे बहन जी, वो ठेले वाला कहाँ पर है? मुझे पानी पूरी खानी है। अच्छा, मुझे शक है यही वो काली कौवा जिसे कालू कौवा मिलता है छुप छुप कर। इस वजह से ये मुझे भी ठेले पर आने के लिए मना कर रहा था। अरे बहन जी, क्या हुआ? बहन जी, हमारी ठेले की बेहद स्वादिष्ट पानी पूरी है और मेरे ओजी अभी आ रहे हैं आपके लिए स्पेशल स्वादिष्ट पानी पूरी लगाने के लिए। थोड़ी देर बाद कालू कौवा भी वहां पर आ जाता है। आइए बहन जी, आइए, आपके लिए कौन सी स्वादिष्ट पानी पूरी बनाऊं? मैं मीठी, तीखी और बहुत तरह की पानी पूरी बनाता हूँ। मुझे तो ना तीखी पानी पूरी बहुत पसंद है। आप मेरे लिए एक तीखी पानी पूरी की प्लेट लगा दीजिए। लीजिए, आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट और तीखी पानी पूरी की प्लेट है। आप एक बार चख कर देखोगे, आप बार बार मेरे ठेले पर आओगे। और जब वह नई कौवी जब पानी पूरी को चखती है तो उसको बेहद स्वादिष्ट लगती है और वह कहती है, भाई साहब, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, क्या मैं आपके पैसे कल दे दूंगी? ठीक है बहन जी, मैं एक दिन की उधार करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे पैसे कल जरूर दे देना। और कालू कौवा फिर शाम को अपने घर चला जाता है। कालू जी, देखा वो काली कौवी कौन थी जो आपसे उधार में ही गोलगप्पे खा गई? कल उससे पैसे जरूर ले लेना। हाँ हाँ काली कवि, मैं उससे सारे पैसे ले लूंगा कल। ओ जी, आपकी अच्छी बात नहीं होती जो आप कर रहे हो हर रोज। मैं क्या कर रहा हूँ काली कवि, ऐसी क्या बात हुई? ओ जी, आप है ना हर रोज खुले में शौच करते हो और ना ही आप मिनरल वाटर से हाथ धोते हो और उन्हीं गंदे हाथों से आप लोगों को पानी पूरी भी खिलाते हो। ओ भाग्यवान, तुझे नहीं पता क्या, सभी पानी पूरी वाले ऐसा ही करते हैं। वे अपने गंदे हाथों को पानी पूरी के पानी में ही धोते हैं और मुझे भी ऐसा ही करने की आदत हो गई है। ओ जी, बेशक से और कोई करता हो पर आप नहीं करोगे। आप है ना लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ठीक है भाग्यवान, अगर तुम कहती हो तो मैं बिल्कुल भी खुले में शौच नहीं करूंगा और साथ ही मिनरल वाटर से हाथ भी धोऊंगा। अगले दिन फिर कालू कौवा अपना ठेला लगा लेता है और सुंदरी काली कौवी भी वहां पर होती। कालू कौवे को थोड़ी देर बाद फिर से सुसु आ जाती है और वह वहीं खुले में सुसु करने लगता है। लगता है ये कालू जी बिल्कुल भी सुधरने वाले नहीं है, मुझे इसका इलाज करना ही होगा। बहन जी, वो पानी पूरी वाला कहाँ गया? मुझे पानी पूरी खानी थी। बहन जी, मैं अभी लगाती हूँ आपके लिए स्वादिष्ट पानी पूरी की प्लेट, आप 2 मिनट रुको। रुको बहन, मुझे आपके हाथों की पानी पूरी नहीं खानी। मुझे तो ना उसी कालू जी के हाथों से पानी पूरी खानी है। वो बेहद स्वादिष्ट पानी पूरी बनाते हैं। मैंने जैसा सोचा था वैसा ही पाया। कालू जी का तो इसी काली कौवी के साथ चक्कर चल रहा है, मैं उसको जरूर देखूंगी। कालू कौवा सुसु करके वापस अपने ठेले पर आ जाता है और पानी पूरी की प्लेट लगाने लगता है। इस कालू जी को तो सबक सिखाना ही होगा, ये तो आज भी हाथ नहीं धोए और मैंने इसको कल भी समझाया था। आप ये ऐसे नहीं मानेंगे। कालू जी, आपने हाथ क्यों नहीं धोए? मिनरल वाटर से मैंने कहा था ना, सुसु करने के बाद आपको मिनरल वाटर से हाथ धोने हैं। अरे ओ भगवान, अब वक्त कहाँ मिला मुझे? देखा था ग्राहक कितनी देर से खड़ा था, अगर मैं हाथ धोने बैठ जाता तो ग्राहक बुरा मान जाता और मेरे ठेले से ऐसे ही चला जाता। लगता है कालू जी आप ऐसे नहीं मानोगे, मुझे ही कुछ करना होगा। बहन जी रुको, इस पानी पूरी को बिल्कुल ही मत चखना, क्योंकि आज मैं कुछ आपको बताने वाली हूँ। और ऐसा कहकर काली कौवी पूरे जंगल के सभी पशु पक्षियों को बुलाने लगती है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ,
फ्री में कालू कौवे की पानी पूरी खाओ, बिल्कुल ही स्वादिष्ट, और कालू कौवे के स्वादिष्ट हाथों से बनी का पानी पूरी खाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे भगवान, ये क्या कर रही हो? ऐसे मेरा ठेला बंद करवाओगे क्या? हम सड़क पर आ जाएंगे। कालू जी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, आप लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अरे भाभी जी, क्या बात हुई? आज किस खुशी में आप पानी पूरी खिला रहे हो? जंगल के सभी पक्षियों, आज मैं तुम्हें अपने पति की सच्चाई बताने वाली हूँ कि उनकी स्वादिष्ट पानी पूरी क्यों लगती है और उनकी स्वादिष्ट पानी पूरी का क्या राज है। अरे कौवी बहन, जरा हमें भी बताना, ऐसा क्या राज है? हम भी अपने घर पर पानी पूरी बनाना चाहते हैं। जंगल के सभी पक्षियों, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पति है ना, खुले में शौच करके आते हैं और बिना ही हाथ धोए सभी ग्राहकों को ऐसे ही पानी पूरी खिलाते हैं। जंगल के सभी पक्षियों, इसकी बात मत सुनना, मेरी पत्नी पागल हो गई है और इसलिए यह बहकी बहकी बातें कर रही है। कालू जी, बहकी बहकी बातें तो आप कर रहे हो। जंगल के सभी पक्षियों, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो अभी आप झाड़ियों में जाकर देख सकते हो। वहाँ पर कालू जी अभी अभी पेशाब कर कर आए हैं। कालू, तना शर्म ना आती है? अच्छी बात ना करता तू, अपनी पत्नी को पागल बताता, तू खुद पागल वाले काम कर रहा है। समझ जा कुछ है। हम आज के बाद तेरे ठेले ने बंद करवा देंगे, जोड़ा बिस्तरा ठुआगा तेरा बाहर काट देंगे। और इस प्रकार सभी पशु पक्षी वहां से चले जाते हैं और उस दिन के बाद से कालू कौवा सुधर जाता है।